हेलो दोस्तों, अब हम बात करेंगे हाथवे केबल एंड डाटाकॉम लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कंपनी ने आज डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर थ्री रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर बात करें कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 4225 करोड़ का, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें कंपनी की पीई रेशो की, तो कंपनी की प्राइस टू अर्निंग रेशो इस समय है 78.7, जो कि देखने में काफी ज्यादा वैल्यूएशन लग रही है, पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीयर्स के अगेंस्ट कंपनी की वैल्यूएशन कहां पे स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें कंपनी की आरओसी की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि 2.15%, जो कि एक बहुत ही ज्यादा कम आरओसीई है। उसके बाद बात करें कंपनी की रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल की, वो भी है 3.92%, तो वो भी एक बहुत ज़्यादा कम आरओआईसी है। उसके बाद बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर 75% है। ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि कंपनी अपनी प्रमोटर्स अपनी कंपनी में होल्डिंग अपनी पूरी बनाकर बैठे हैं। तो उसके बाद बात करें कंपनी की डेट टू इक्विटी की, तो कंपनी के अंदर डेट टू इक्विटी जो है बिल्कुल डेट नहीं है। ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल कम है, और उसके बाद अगर डेट की भी मार कंपनी को यहाँ झेलनी पड़ जाती है, तो कंपनी के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। ओवरऑल अगर मैं फंडामेंटल्स की बात करूँ, तो ये एक एवरेज फंडामेंटल्स हैं या बिलो एवरेज फंडामेंटल्स हैं। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी की वैल्यूएशन पर, देख लेते हैं कंपनी अपने पीयर्स के अगेंस्ट कहां पर स्टैंड करती है। अगर बात करें कंपनी के सेक्टर की टॉप कंपनीज की, जो कि है सन टीवी नेटवर्क, उसकी पी रेशियो है 14.28, जी एंटरटेनमेंट की 99.28, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट की 142.6, यही हाथवे केबल की है 78.67। अगर टॉप कंपनी के साथ कंपैरिजन करें, तो कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, बहुत अच्छी भी नहीं है, बहुत बुरी भी नहीं है। एक एवरेज वैल्यूएशन पे कंपनी इस समय ट्रेड हो रही है। उसके बाद दोस्तों बात करें कंपनी की बुक वैल्यू की, तो कंपनी की बुक वैल्यू भी दोस्तों यहाँ पर हल्की सी बड़ी है, जो कि 23.30 से बढ़कर 23.88 हो गई है पिछले साल के मुकाबले इस साल। उसके बाद दोस्तों देखते हैं क्या कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट कैसा रहा है, जिसके लिए मेनली हमने ये वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करें सेल्स की, तो दोस्तों सेल जो पिछले क्वार्टर में थी वो 484 करोड़ की थी, जो कि इस क्वार्टर में बढ़कर 505 करोड़ हो गई है। तो दोस्तों कंपनी सेल्स को बढ़ाने में कामयाब रही है, ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। क्या सेल्स के साथ साथ कंपनी के प्रॉफिट में भी ग्रोथ आई है? तो हाँ दोस्तों, सेल्स के साथ साथ कंपनी के प्रॉफिट में भी ग्रोथ आई है, जो कि 20 करोड़ से बढ़कर 22 करोड़ हो गई है। तो ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है कि कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक अच्छा रिजल्ट पेश किया है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं पिछले साल ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी का कैसा था, और उस रिजल्ट के साथ कंपैरिजन करके चेक करते हैं कि क्या अब पिछले एक साल में कंपनी आगे की तरफ ग्रो कर रही है, वहीं स्टेबल खड़ी दिखाई देती है, या पीछे की तरफ जा रही है। अगर बात करें दोस्तों सेल्स की, तो पिछले साल इसी क्वार्टर के दिसंबर क्वार्टर में जो कंपनी की सेल्स थी वो 478 करोड़ की थी, जो कि बढ़कर इस क्वार्टर में 505 करोड़ की हो गई है। तो दोस्तों सेल्स कंपनी करने में कामयाब रही है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हो, चाहे वो ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स हो, तो दोनों में बढ़त यहाँ पर मिली है। तो ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देखते हैं क्या सेल्स के साथ कंपनी ने प्रॉफिट भी बढ़ाया है। तो नहीं दोस्तों, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में कंपनी पीछे जाती दिखाई दे रही है, सेल्स बढ़ाने के बावजूद भी कंपनी प्रॉफिट में पीछे जाती दिखाई दे रही है। हालांकि हम इसको एक बुरा रिजल्ट नहीं कह सकते, हम इसको बुरा नंबर्स नहीं कह सकते, क्योंकि कंपनी सेल्स बढ़ाने में कामयाब हो पा रही है। कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी सेल्स बढ़ाई है और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स भी बढ़ाई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट भी बढ़ाया है, जस्ट ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट को बीट नहीं कर पाई सेल्स बढ़ाने के बावजूद। मतलब कंपनी ने सेल्स बढ़ाने की कोशिश करी, पर प्रॉफिट को गिराकर ही कंपनी सेल बढ़ा पाई है, प्रॉफिट को बढ़ाकर कंपनी सेल बढ़ा नहीं पाई है। ये थोड़ी सी चिंता की बात है। ओवरऑल इस रिजल्ट को मैं एक बुरा रिजल्ट नहीं कहूंगा, एक अच्छा रिजल्ट भी नहीं कह सकते। ओवरऑल ये एक एवरेज रिजल्ट है। उसका देखते हैं क्या कंपनी के रिजल्ट के साथ साथ कंपनी ने कैश फ्लो को पॉजिटिव मेंटेन कर पाई है। तो दोस्तों हाँ बिल्कुल, यहाँ कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमेशा ही पॉजिटिव में रहा है और मार्च 2023 से भी लगातार पॉजिटिव में चल रहा है। तो ये कंपनी के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल काफी ज्यादा कम है। तो इसके अंदर अगर कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव में जाता है, तो कंपनी के लिए कैपिटल ज्यादा अरेंज करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिहाज से कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव है, तो ये एक अच्छी कंपनी के लिए बात है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग। अगर दोस्तों कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग की बात करें, तो प्रमोटर्स यहाँ पूरे जबरदस्त तरीके से पैर जमाकर बैठे हैं। कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग शुरू से 75% है और आज भी कंपनी की प्रमोटिंग 75% है। तो ओवरऑल कंपनी की अगर मैं बात करूं, तो दोस्तों फंडामेंटल्स कंपनी के एवरेज हैं। वैल्यूएशन की बात करूं, तो वैल्यूएशन भी कंपनी की समय एवरेज है। बुक वैल्यू जो है, बुक वैल्यू दोस्तों बड़ी है। अगर क्वार्टर थ्री नंबर्स की बात करें, तो क्वार्टर थ्री रिजल्ट जो है वो भी एक एवरेज रिजल्ट है। उसके बाद दोस्तों करें अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत जबरदस्त है। कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो पॉजिटिव है। ओवरऑल इस रिजल्ट की क्वार्टर थ्री के रिजल्ट की अगर हम बात करें, तो दोस्तों एक एवरेज रिजल्ट कंपनी की तरफ से यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस हाथवे केबल एंड डाटाकॉम लिमिटेड का क्वार्टर थ्री रिजल्ट का। बाकी आपको मेरा क्वार्टर थ्री का रिजल्ट एनालिसिस कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप आगे भी कभी इन फ्यूचर हर किसी भी कंपनी का क्वार्टर थ्री रिजल्ट का या फिर किसी भी क्वार्टर रिजल्ट का डिटेल एनालिसिस देखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।